हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। दशहरा देखते, रामलीला देखते, मेला घूमते 10 दिन कैसे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। चंदा रोज शाम को खूबसूरत जगमग करती चौकियाँ सबके साथ देखने जाती। रात को 2 बजे सब शहर की रोशनी देखने जाते। पूरा शहर हटरी की तरह सजा हुआ था। खूबसूरत गेट, झूलते बंधनवार, ऐसा लगता था सच में राम रावण को मारकर आ रहे हैं और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। स्वरा और चंदा ने पूरा दशहरा खूब एंजॉय किया। सड़कों पर इतनी भीड़ होती कि बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए ही आगे बढ़ते जाते। जब चौकियां निकलती तो रोड के दोनों साइड लोगों की भीड़ होती। बाउंड्री लगाकर पुलिस कर्मचारी भीड़ को काबू में रखते। हर एक चौकी की सजावट दूसरी चौकी से डिफरेंट होती। सभी देवी देवताओं की चौकियां निकलती। बड़े बूढ़े, आदमी औरत, लड़के लड़कियां, बालक बालिकाएं सभी भाग लेते। हर एक चौकी लाइव होती। एक ही पोज में घंटों खड़े रहना या बैठे रहना एक तपस्या थी। भगवान के प्रताप और आशीर्वाद से ही सब संभव था। हर एक एरिया की अपनी अलग चौकियां और सजावट होती। एरिया वाइज कंपटीशन रखा जाता। जो जीता उसे ट्रॉफी मिलती। सब अपना बेस्ट करते। रात को 2 बजे शहर की रोशनी देखने जब सब निकलते तो रात में ही दिन का माहौल होता। चंदा अपनी मासूम हिरनी जैसी आंखों से आश्चर्यचकित होकर सब देखती। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। उन आंखों में पूरे शहर की रोशनी झिलमिलाती। स्वरा का हाथ पकड़ दम साधे वह एक के बाद एक चौकी देखती जाती। आज विजयादशमी है। आज रावण दहन होना है। आज के दिन ही राम ने रावण को मारा था। ज्योति चंदा और स्वरा को बता रही थी। रामलीला देखते उन्हें रामायण की कहानी का काफी आइडिया हो गया था। शहर के हर एक एरिया में रावण दहन होता। चंदा अपने परिवार के साथ मैदान में पहुंच गई थी। आज स्वरा भी अपनी फैमिली के साथ आई थी। वहां आकर दोनों मिल गईं। मैदान खचाखच भरा हुआ था। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। स्वरा के भैया ने किसी प्रकार आगे पहुंचकर जगह बना ली थी। दोनों परिवार आगे वाले रो में आ गए। बीच में रावण का पुतला खड़ा था। इतना विशाल पुतला चंदा पहली बार देख रही थी। पुतले के चारों ओर काफी स्पेस छोड़ा गया था। पुलिस भीड़ कंट्रोल कर रही थी। कपड़े की पुतली के अंदर आतिशबाजी भरी हुई थी। एक चिंगारी लगते ही पटाखे चलना शुरू हो जाते। रात 9 बजे के करीब पुतले में आग लगाई गई। आतिशबाजियां छूटने लगीं। चरखी, अनार, बम, रॉकेट और ना जाने क्या क्या। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। खुशी से लोग चिल्लाने लगे। आज बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। चंदा की प्यारी प्यारी भोली भोली सूरत पटाखों की रोशनी में और भी मासूम नजर आ रही थी। 20 मिनट में रावण जलकर राख हो गया। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। सब अपने घरों को वापस जाने लगे। 2 दिन बाद भरत मिलाप है। रामचंद्र जी जब अयोध्या पहुंचकर भरत से मिलते हैं, उस दृश्य को बहुत खूबसूरती से भरत मिलाप के दिन दर्शाते हैं। रात्रि में 2 बजे भरत मिलाप होता है। चंदा अपने परिवार के साथ भरत मिलाप देखने जा रही थी। दादी से वो बोली, दादी आपने मुझे भरत मिलाप की कहानी क्यों नहीं सुनाई। दादी मुस्कुराकर बोली, सुनाएंगे बेटा, जरूर सुनाएंगे। खुश होकर चंदा दादी का हाथ पकड़कर फुदक फुदक कर चलने लगी। चौराहे पर भरत मिलाप की तैयारियां थीं। रोशनी से पूरा माहौल जगमग जगमग कर रहा था। चारों ओर 4 भव्य गेट बने थे जो नगों और लाइट से सजे थे। एक ओर से राम की चौकी जो हाथी पर थी बाजे गाजे के साथ आ रही थी। दूसरी ओर से भरत की चौकी भी हाथी पर आ रही थी। दोनों हाथी की सजावट देखते ही बनती थी। जब दोनों पास आ गए तो भरत ने उतरकर राम के पैर छुए और खड़ाऊं जिसकी वह 14 साल तक पूजा करते आ रहे थे उनके पैरों में पहना दी। राम ने भरत को अपने सीने से लगा लिया। चारों ओर से फूलों की वर्षा
होने लगी और पूरा शहर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। सभी आत्मविभोर होकर इस मिलन को देख रहे थे। आज घर के माहौल में बड़ी गहमा गहमी थी। छुट्टियां समाप्त हो गई थीं। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में लगे थे। तैयार होकर चंदा स्वरा का वेट कर रही थी, परंतु देर होते देखकर वह स्वरा के घर की ओर मुड़ गई। रास्ते में ही स्वरा उसे मिल गई। दोनों साथ साथ स्कूल पहुंच गईं। स्कूल पहुंचकर चंदा को बहुत प्यारा प्यारा सा एहसास हो रहा था। इतने दिनों की छुट्टी के बाद स्कूल भी नया नया सा लग रहा था। आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई। कुछ टीचर्स अभी छुट्टियों से वापस नहीं आई थीं। हाँ, हिंदी और इंग्लिश की टीचर ने दशहरे पर निबंध लिखने का होमवर्क दिया। स्वरा चंदा से पूछने लगी, निबंध में क्या लिखेंगे चंदा? चंदा बोली, हमने दशहरा कैसे मनाया, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमे, यही सब लिखना है। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।